कुछ नहीं कर सकते। तब सदगुरु ने वो प्रकट हुए, प्रकट तो थे वो तो जब से रचना हुई तभी से गुप्त संत है इस लोक में, तब से ही गुप्त। वो कभी उनके दूत यहाँ हैं, वो गुप्त संत थे, लेकिन प्रकट संत जब हुए रास्ता उन्होंने बताया, और जब रास्ता बताया तो हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उस पर विश्वास इसलिए नहीं होता कि जन्म जन्मांतर से इतनी कालिक हो गया कि कहते हैं ना, कोयला उजरो होए ना सौ मन साबुन खाए, यानी कि खूब साबुन रगड़ रहे, कोयला उजला जल्दी नहीं आता है। वास्तव में हम लोग कोयला हो गए और हम लोगों को वास्तव में साबुन की सख्त जरूरत है। साबुन से भी साबुन सदगुरु बहुत लगाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अरे कोई असर क्यों नहीं हो रहा। असर इसलिए नहीं हो रहा कि वास्तव में हम लोग रोए लायक नहीं है, सच्चा कपड़ा नहीं है ना तो साफ हो जाते। हम लोग वास्तव में बहुत कोयला लगाया, बहुत काली जमी है अंदर, बहुत ऊपर से हम लोग को पता नहीं है। ये तो तब पता चलता है जब गुरु महाराज कहते हैं अरे देखो ये है, देखो, और कितना वो तो ऐसे बताते हैं जैसे सामने ही देखिए, कहते देखो ये है नाका, ये संसार का नाका है और ये लोक का नाका जो हम देख रहे हैं, मृत्यु लोक का ये नाका, और ठीक यही जीवात्मा बैठी है और ठीक उस तरफ स्वर्ग लोक का नाका, स्वर्ग का नाका है, स्वर्ग का नाका। तो अब सही सच्ची बात तो यह है कि पहले जो अब तक हम लोग जब भी एक तो मनुष्य जीवन बहुत कम समय के लिए मिला है, कबीरा ये मुर्दों का गांव, कबीर साहब कहते हैं कि मुर्दों का गांव है। क्यों? अरे मुर्दा क्यों भाई, क्यों कह रहे मुर्दा? हम तो चल रहे हैं, घूम रहे हैं, हम तो जीवित हैं, देखिए खा रहे हैं, हंस रहे हैं, मुर्दा क्यों कह रहे हैं? अभी मरेंगे तो मुर्दा कहिएगा, अभी क्यों कह रहे हैं? देखिए बहुत हम सब लोगों के बहुत उदाहरण है। खुद ही पढ़ रहे हैं कि महाभारत में जब अर्जुन गया उसको मोह हो गया कि अरे चाचा ताऊ हो गए, ये सब कैसे, मैं इनसे क्यों लड़ूंगा, अरे इनको मार करके राज क्या लेना, इससे तो अच्छा है बिना ऐसे रह जाऊंगा। कृष्ण भगवान का क्या, अरे तुम ये समझते हो कि सब जीवित है? ना 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 ना, मैं तो समझता हूँ ये सब देखिए चाचा हूँ, आप कुछ भी कहिए महाराज, मैं नहीं आपके पात्र में आने वाला हूँ। तो बातों से काम नहीं हुआ। तो कृष्ण भगवान उनको शिव नेत्र देकर के, आत्मशक्ति देकर के उनके नेत्र को खोला और दिखाया कि देखो ये सब मरे पड़े हैं, चक्र सुदर्शन चल रहा, देखो सब मरे पड़े हैं। तो कहता है वास्तव में सब मरे पड़े, सब मरे पड़े हैं। जब देखा तब उनको होता ज्यादा मरे हैं, झूठ मूठ हम देख रहे। सही सच्ची बात यह है कि हमको, हम लोग जो जेल खाना समझ रहे हैं, हम शरीर मिल गए बड़ा सुंदर और बहुत खुशबू लगा के इधर लगा कर मस्ती आ रही है, अब तो कोई मौज चल रही है। वास्तव में बहुत जेल खाना और कष्टदायी है। और जैसे हम सब इन सबसे पहले कहीं बधे हुए थे। बधे कैसे थे? तो हमारे जो अब तक हम लोग तो ज्ञान बुद्धि किताब पढ़ते रहे, जहाँ भी बताया गया स्कूल में वही विद्या पढ़ाई, और स्कूल में तो विद्या भी नहीं पढ़ाई जाती। जो आत्म ज्ञान की विद्या है वो तो पढ़ाई नहीं जाती, न वेद पढ़ाए जाते, न शास्त्र पढ़ाए जाते, न उपनिषद पढ़ाए जाते, न पुराण गीता महाभारत न रामायण की बात बताई जाती। आज का सिलेबस ही अलग, बिल्कुल सिलेबस अलग है। और जिस वेद की बात जो सबसे पहले कहते हैं कि जब वेद की रचना हुई वो कि 1 लाख श्लोक, खूब हम लोग सुनते हैं 1 लाख श्लोक है, खूब सुनाते हैं। 80,000 कर्म कांड, 16,000 ज्ञान उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। और सही सच्ची बात यह है कि आज वर्तमान में सिर्फ वेद में 20,416 सब लुप्त हो गए, विलुप्त हो गए, गायब हो गए। अब नहीं है 1 लाख, हमारी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि जो समय के अनुसार वो विलुप्त थी, जो ज्ञान की बात थी, अच्छी बातें थी, वो विलुप्त हो गई। महात्माओं ने देखा कि अब तो कोई उपाय नहीं इनका निकलने का। जो उपनिषद है और जो 6 शास्त्र है और जो पुराण है, उन सब में कहानियां हैं, उन सब में निकलने का कहीं उपाय नहीं दिया गया। एक ही उपाय था जो ब्रह्मा जी ने सुन करके रचा था, वो वेद में 4,000 ज्ञान का, और वो 20,416 में कहाँ 4,000 में कौन सा है, कौन सा हम लोगों को पढ़ने में नहीं आता।
वो सब संस्कृत में है और संस्कृत भी नहीं जानते। तो अब हम लोग फंस गए, और जब फंस गए तो वक्त के जो संत सदगुरु होते हैं वो दया की, पहले तो वो दया करके जीवों को सबको मनुष्य शरीर दिया। आ जाओ, हम सब लोग इस लायक नहीं थे, मनुष्य शरीर में कोई पहचानता नहीं था, पहचानने लायक भी नहीं थे, तो हम पहचान भी नहीं सकते थे। उन्होंने दया करके पेड़ से, पौधों से, जानवरों से उन लोगों दया करके निकाला। ये आ जाओ जी, क्योंकि उनके तो सारे ही जीव जो यहाँ हैं, जो ऊपर के लोकों में, स्वर्ग, वैकुंठ और काल भगवान के लोक में, ब्रह्म लोक में, उनके तो सारे जीव भरे पर उन्हीं के हैं, तो उनको तो सब पर दया करनी, उनके तो जीव सब है, तो सबको दया करना है, सबको निकालना है। और लेकिन ऊपर अंधेरा नहीं है, ऊपर के लोक में कष्ट दुख नहीं है इस तरह का, यहाँ जैसी बीमारियां नहीं है, यहाँ जैसे कच्चे बच्चे जो हम लोग रोज भाग रहे हैं स्कूल में और सुबह शाम खाना बना रहे, वहाँ ऐसा नहीं। तो उधर आराम है, उधर सुख है, उधर आनंद है, और इधर क्या है? छाया, छाया है। ये छाया सच में है, क्योंकि छाया को हम पकड़ना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई सुख हो। आप अगरबत्ती को खुशबूदार मानते हैं, खूब खुशबू लीजिए, थोड़ी देर के लेने के बाद आपको बीमारी हो जाएगी ज्यादा, अगरबत्ती का धुआं चला जाएगा, हमें उसमें दुर्गंध नजर आएगी, थोड़ी देर के बाद नाक आंख सर दर्द करने लगता है। तो चाहे कितना भी खुशबूदार सेंट महंगे से महंगे, महंगे से महंगे, जब उसको ज्यादा देर उस खुशबू को लेंगे तो सर में दर्द होने लगेगा। तो सर में दर्द होता है मतलब कि वो खुशबू काम की नहीं, वो सच्ची खुशबू नहीं, वो छाया है। हम लोग समझते हैं ये इत्र होगा, सुगंधी होगा, थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन वास्तव में वो एक सुगंधी भी नहीं, वो छाया है जो हम लोग देखते हैं और हम इसको सच्चा समझते हैं। और इसी सच्चे समझने में हम लोग फंस गए, और ऐसे फंस गए हैं क्योंकि हम लोग को रास्ता मालूम नहीं, रास्ता भी नहीं मालूम, और रास्ता बताने वाला आ गया तो विश्वास नहीं, विश्वास नहीं, क्योंकि अगर विश्वास करते तो इतने दिन से हम लोग रोज सुबह शाम 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, और गुरु महाराज का हम लोगों ने खूब सत्संग, खूब सेवा और खूब भजन भी किया, खूब सिमरन भी किया, खूब भजन ध्यान भी किया, लेकिन इसमें कमी रह गई। जब गुरु महाराज खुद ही सुनाते हैं, हम लोग सुने, सब लोग सत्संग सुने कि गोस्वामी जी महाराज जब छोटे बच्चे थे तो पके पकाए थे, तो रोते, जाके दूर घर से जाकर रो रहे थे, तो उनके कंज गुरु आ गए, और कंज गुरु आया कहा कि अरे महाराज बच्चा क्यों रो रहा है? तो मैं तो चाहता हूँ कि भगवान से मिलने को रास्ता मिल जाए, भगवान कहाँ है, कैसे हैं, तो मैं रास्ता बताने आया बच्चा। अच्छा, तो आप बताने आ गए? तो हाँ, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, कि मैं किसी और के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। और उन्होंने रास्ता बता दिया बिठा करके, और रास्ता बिठा करके, और तो फिर गुरु महाराज तो मैं जा रहा हूँ, तो महाराज आप फिर कब मिलेंगे? आपने बताया, कहा कि तुम मैं बताया हूँ इस रास्ते से मैं मिलूंगा, और मैं मिलूंगा और दर्शन दूंगा, और वहीं से काम हो जाएगा। फिर उनका कभी ऐसा नहीं कहीं लिखा गया कि उनके कंज गुरु दोबारा कहीं मुलाकात है, कहीं लिखा ही नहीं गया, इतिहास में कहीं नहीं लिखा गया, लेकिन कंज गुरु मिलते हैं, क्योंकि अंदर बैठ कर गुरु जो सच्चा रास्ता था उसका रियाज और अभ्यास किए। अगर हम लोग भी रियाज और अभ्यास करते रहे तो गुरु महाराज अंदर में मिलते हैं, गुरु महाराज अंदर में उतरते हैं, और गुरु महाराज का दर्शन होता है। लेकिन हम लोग उस दर्शन में और उसका आनंद मिलता है, उसका सही सच्चा जो दर्शन होता है। सत्संग जो हम लोग सुनते हैं, ऐसे तो सत्संग में जो हम लोग सुनते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं या कोई श्रवण कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें सुन रहे हैं। आज का सिस्टम बहुत है, मोबाइल में भी सुनने लगते हैं अच्छी अच्छी बातें, लोग कोई सुना रहे हैं, और कोई सदगुरु का सत्संग वचन मिलता है। ये सभी सत्संग का वचन, सत्संग के अंग है, सत्संग के ही भाग हैं, सत्संग के ही रूप हैं। और सही और सच्चा सत्संग जो गुरु महाराज करते थे, एक होता है आम सत्संग जो लोगों को सबको, और इसमें हर तरह के लोग आते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं। एक होता है खास सत्संग जो अपने खास प्रेमियों को बिठाकर बताते हैं कि ऐसे करो वैसे नहीं। और एक होता है सीने बसीने जो अंदर में होता है सत्संग, जब चढ़ाई चलती है, जीवात्मा चलती है,
अभिनंदन निज लोक में कर किन्नर सेवा। किन्नर ये यहाँ वाला किन्नर नहीं है जो हिजरे बोलते हैं, छक्के बोलते हैं, वो नहीं है। निज लोक में, अपने अपने लोक में, हमारे लोक में नहीं, वो अपने लोक में। भाग्य सराहे सूरति कर लावे बहु सेवा। जब जीवात्मा ऊपर चढ़ती है, इसी दोनों आंखों के बीच से जब अंदर आज्ञा चक्र से जब निकलती है, दिव्य चक्षु से, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, वहीं से बहुत बदला चाहिए। जर्रा से जर्रा, स्वामी जी महाराज के एक बालू के करोड़ों गुना छोटा कर दो तब छोटा है, उससे निकलना पड़ता है। ये प्रेम की गली, इतने जावे दो न समाए, जिसमें दो जा ही नहीं सकता। तो जहाँ दो कौन है अपने साथ, अगर ये जो यहाँ की पूरा कचरा लेकर जाना चाहेंगे ना तो उस रास्ते से नहीं जा सकते, इतना छोटा चीज है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि बहुत छोटा चीज है, और उससे जब निकलेंगे तो वहाँ अद्भुत लोग, अद्भुत दृश्य। वहाँ यहाँ वाला कोई दृश्य नहीं, इधर जैसा न कोई पेड़ है, न इधर जैसा कोई जानवर है, न इधर जैसा कोई घर मकान है, न ऐसा दुकान है। वहाँ अलग रूप है। इधर जैसा प्रकाश भी नहीं है जो हम लोग सोचते होंगे यहाँ कि ये जो धूप और देख रहे हैं, सूरज और चांद के प्रकाश देख रहे हैं, यहाँ वेपर लाइट लगा देते हैं। आजकल एलईडी लाइट आ रही, दुनिया भर के अलग अलग तरह के कलर की लाइट आ रही। ऐसा कोई लाइट ऐसा नहीं, इससे अलग है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे इसी में सब ये संसार के नाके से, आपको सोचे संसार का नाका है तो बाहर नहीं है, अंदर है। और इसी संसार के जो नाका है, यही दोनों आंखों के बीच से निकलने का रास्ता है। जेल खाना जिसको कहते हैं, सुरंग। ये जेल से निकलने का बाहर से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि बाहर से बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, बड़े बड़े उलझन फंसा रखे हैं कि कहीं से जाएंगे पकड़ लिए जाएंगे, निकलने का कोई रास्ता है नहीं। और अंदर से सुरंग है, और यही सुरंग है जिससे सदगुरु बताते हैं, और इस सुरंग से निकलने का रास्ता बताते हैं। अब जब रास्ता बता दिए, अच्छा मैं ये जानना चाहूंगा कि जो पूज्य महाराज जी से कितने लोग इसमें नामदान ले रखे हैं? ऐसे हाथ उठाइए। पूज्य महाराज जी से लिया। अच्छा ठीक है, जय गुरुदेव। तो मेरा ये कहना है कि जब उस रास्ते पर चलेंगे तो वास्तव में आनंद उधर है, इधर आनंद नहीं है। इधर जैसा न रोशनी है, इधर जैसा अंधेरा नहीं, उधर कभी दिन ही नहीं, दिन रात होता ही नहीं वहां। यहाँ तो गुरु महाराज ने बताया कि जितने लोग हैं ऊपर से नीचे तक के, ऐसे तो हमें 4 ही लोग बताया गया, बड़े बड़े लोग, महामंडल जिसको बोलते हैं, वो 4 लोग नीचे के, जिस देश से आए हैं उस देश के नीचे 4 लोग, महामंडल जिसको बड़े बड़े लोग, बड़ा बड़ा स्टेशन कहिए, ऐसे 4 लोग हैं। लेकिन लोग अनंतों हैं जिसको गिन नहीं सकते, गिनती नहीं आ सकती। अरब खरब सोचते होंगे, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ कोई गिनती नहीं है, कोई लोगों की गिनती नहीं है। तो यही स्वर्ग में ही और वैकुंठ में ही अनंतों लोग पड़े हैं। गुरु महाराज ने कहा अनंतों लोग हैं, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभु और बैराट हैं। ये वास्तव में उतने हैं। अभी व्हाट्सएप की दुनिया में देखते हैं, अभी बहुत सारे पिछले बार भी कह रहे थे कि जो कार्य 33 कोटि देवता, कोटि को होते हैं प्रकार, 33 तरह के होते हैं, और 33 का नाम उसमें लिख रखे हैं। अलग अलग नाम में उस नामों पर नहीं जाया था, लेकिन वास्तव में सही सच्ची बात है कि वास्तव में 33 करोड़ देवी देवता, इतने बड़े संसार को, मृत्युलोक को चलाने के लिए अलग अलग कार्यालय बने, अलग अलग देवता इसके लिए भी स्थापित किए, स्थापित है सब, उनका लोक सबका अलग अलग है। गुरु महाराज तो हम सब लोग सुने हैं सत्संग कि शिव लोक में शिव ही शिव है, वहां भरे पड़े हैं, शंकर है शंकर, महादेव ही महादेव है। ब्रह्मा के लोक में सारे ब्रह्मा ही ब्रह्मा है, और विष्णु तो वैकुंठ लोक है, वैकुंठ स्वर्ग लोक से ऊपर वैकुंठ लोक है, बहुत बड़ा लोक है। अब यो सोचिए कि कितना अंदाज लगाइए, ये जो सारा संसार जो हम पृथ्वी देख रहे हैं, सूरज चांद सितारे देख रहे हैं, इससे बहुत बड़ा
लाखों करोड़ों गुना बड़ा स्वर्ग और उससे भी बहुत बड़ा लाखों गुना बड़ा वैकुंठ। वहां की अलग छटा, वहां की अलग दृश्य, वहां की अलग आनंद है। वहां का इंद्र भगवान भी है। आप जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र देवताओं के राजा हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं और इंद्र के देवताओं के राजा अलग हैं। 9 करोड़ दुर्गा शंभु बैराट इनके अलग अलग देश है और अलग अलग। ये तो यही छोटी सी बात जब जीवात्मा जरा से ऊपर चढ़ जाए तो यही सब यही से शुरुआत है जिसका हम अंदाज नहीं, पता ही नहीं कि कैसे देवी देवता होते हैं। फोटो देख रहे हैं ऐसा ही होंगे देवी देवता, ऐसे विष्णु होंगे, ऐसे ब्रह्मा जी होंगे, ऐसे शंकर जी होंगे और इसी में फंस गए। फोटो में फंस गए। वास्तव में फोटो वाला तो उधर कुछ है ही नहीं। जब ये जो संसार देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है तो फोटो वाला वहां कहाँ है? वहां बिल्कुल अलग है। तो उधर स्वर्ग और फिर वैकुंठ। वैकुंठ बहुत बड़ा लोक, बहुत बड़ा, उसमें भी बहुत बड़े बड़े देवी देवता और इतना बड़ा कि हम लोग अंदाज कल्पना नहीं कर सकते। और उससे भी बहुत बड़ा आद्या महाशक्ति का लोक है, जगदम्बा, जगत जननी जिसको बोलते हैं, जिसको जगदम्बा कहते हैं। अलग अलग रूप अलग अलग शब्दों में भाषा में कहते हैं। तो उनका जिसको आद्या महाशक्ति का लोक है, जिसको अविद्या माया भी कहते हैं, अविद्या माया जिसमें स्त्रियों का लोक है, वो उधर कोई जा नहीं सकता। जब स्वर्ग के ऊपर ही नहीं जा सकते, स्वर्ग में ही आदमी फंस जाता है देख करके। बहुत योगी महाराज जो लोग गए योग किए। योग करना इतना आसान नहीं है। योग करने के लिए नीचे से जो गुजा चक्र है, इंद्रिय चक्र है, फिर नाभि चक्र है, फिर आपका हृदय चक्र है और ये कंठ चक्र है। कंठ चक्र में आद्या महाशक्ति का निवास होते हैं। कंठ चक्र है और इस कंठ चक्र के बाद तब इन सब चक्रों को अलग अलग योग के 8 नियम हैं। उन 8 को पालन करने के बाद तब इन चक्रों का भेदन करते थे और उसमें भी अगर कोई जरा से भी उनसे गलती हो गई तो अपंग हो जाते थे। कोई शरीर का अंग काम करना बंद हो जाता था और उनकी सारी योग जो भी काम करते थे सब खत्म, वहीं पर खत्म हो जाते थे। तो जब योग करके निकलते थे और स्वर्ग लोक में जाते थे तो वही देवी देवता का दर्शन जब करते थे तो खुश हो जाते थे। इतने खुश, इतना आनंद होते थे। अरे यहाँ तो ऐसा है नहीं, संसार में ऐसा कुछ नहीं मिलता, संसार में ऐसा कर नमूना नहीं है। और जैसे वो देखते हैं तब वो खुश हो जाते हैं। और वास्तव में सच्ची बात यह है कि बिना सदगुरु के उधर नहीं जा सकते। अभी मैंने पूछा कि भाग्य सरा है सूरती कर लावे बहु सेवा, यानी जो लोक में देवी देवता हैं वो अपनी भाग्य की सराहना करते हैं कि देखो ये कैसा अच्छा पाक पवित्र और बड़े भाग्यशाली जीव हैं जो सदगुरु के साथ जा रहे हैं और उनकी सेवा करके, उनकी अभिनंदन करके, उनका स्वागत करके अपने को धन्य मानते हैं कि मेरा भी कुछ ऐसा हो जाए, सदगुरु की मुझ पर भी दया हो जाए, मुझे भी ले चले, मुझे भी इस रास्ते से ले चले। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा सत्संग में इतना जो संसार देख रहे हैं, इस संसार से भी बहुत बड़े बड़े गेट सेकंडों क्षणों में बनते हैं, क्षणों में बिगड़ते हैं, क्षणों में बनते हैं, क्षणों में बनते हैं। हजारों लाख गेट तुरंत बना देते हैं। ये देवी देवता बनाते हैं, हम आपको नहीं बनाते। ये स्वागत करते हैं। ये कौन से किनको स्वागत करते हैं? जो सदगुरु के साथ ऊपर चलते हैं। जीव अपने तरफ से जा ही नहीं सकता। उधर इतने पामर और अधम और नीच जीवे की शक्ति नहीं है। जब हम सब लोग सुनाते आ रहे और सुनते आ रहे कि कलयुग में चींटी के समान हमारा मन हो गया चींटी के समान, बिल्कुल इतना छोटा जो कुछ सोच नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। आप जैसे सोचिए ऐसे कि कैसे क्या होता है, हम चाहें तो चींटी को देख के जब चाहे मसल दें, ऐसे चींटी हमें धौंस दिखाएगा, ऐसे मसल दें। तो वैसे ही वास्तव में जो ऊपर बैठे देवी देवता हैं और जिनको वो दिया गया है चाबी की सबको कैसे आने नहीं देना है, वो सब चाहे हम घंटों में चींटी की तरह मसल दें। इतने हम लोग कमजोर हैं कि चींटी की तरह मसल देंगे। हम लोग सोचते होंगे कि रावण के दरबार में कैसे देवी देवता रहते थे और ऐसे देवी देवता झाड़ू लगाते थे और उनके दरबार बहुत सबक, बहुत शक्तिशाली,
और उन्होंने अपनी शक्ति को जगाया था। लेकिन हम लोग इतने नीच कि हम लोग नहीं जगा रहे। क्यों नहीं जगा रहे? क्योंकि हम लोग बहुत छोटे, इतने कमजोर हो गए हैं कि ऊपर के देवी देवता, काल के दूत जब चाहे तब हमको मसल देंगे। कैसे मसल देंगे? जैसे जरा सी बीमारी लग जाती है हम लोग रोने लगते हैं, गुरु महाराज बचाइए, गुरु महाराज बचाइए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, दया कीजिए, दया कीजिए। जरा सा कोई बाल बच्चे की कुछ, अपनी तो छोड़ दीजिए, बाल बच्चे की कोई तकलीफ हो जाए तो हम लोग गर्वित हो जाते हैं कि अरे देखो कैसे तड़प रहा है, गुरु महाराज दया कीजिए, गुरु महाराज दया कीजिए। जरा सी नौकरी छूट जाती है, छोड़िए खाने का, जरा सा नौकरी छूट जाती है, गुरु महाराज नौकरी छूट गई, अब क्या होगा, बाल बच्चे कैसे पलेंगे। गुरु महाराज ने कहा कि प्रारब्ध है, हम सबको जैसे ही आते हैं प्रारब्ध है, निकाल करके और दे दिया जाता है। इतना मिलेगा, चाहे आप यहाँ रहें, चाहे हम जापान में रहें, चाहे अमेरिका में रहें, चाहे बेंगलोर चले जाए, लेकिन वो प्रारब्ध मिलेगा। दुख सुख और आनंद उतना मिलेगा, रोटी उतने मिलेगी जितना हमें प्रारब्ध और भाग्य में है। तो हम सब लोगों को करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहले तो समय निकलना चाहिए। इस समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग जो कर लिया, काले करे सो आज करे, आज करे सो अब इसके बाद सच्ची और सच्ची बात यही आगे कि पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। प्रलय हो जाएगी। प्रलय मतलब कि हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। प्रलय हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, तब क्या करें? क्योंकि गेट है और इसी गेट से जा सकते हैं। इसी गेट में सुरंग है, इसी शरीर से सुरंग है, इसी शरीर में आज्ञा चक्र है। पीछे के कोई शरीर में आज्ञा चक्र नहीं। दोनों आंखों के बीच तो जीवात्मा बैठी है, लेकिन बंद है, कपाट बंद है, दरवाजा बंद है, गेट लगा हुआ, वहां खोल नहीं सकते। उनको आना पड़ेगा यहाँ। जब सदगुरु खुद करेंगे, उनको बुलाते हैं जीवों को पकड़, उधर गेट बंद है, उन सबको दया करते, संस्कार भर भर के तब हम लोगों को मनुष्य शरीर दिलवाए और दिलवा करके कहे कि चलो आ जाओ मनुष्य शरीर। और मनुष्य शरीर में तब बुला करके हम लोग पहचान नहीं सकते, पहचान सकते भी नहीं, पहचानने की क्षमता नहीं है। जब हम लोग इतने मन बुद्धि चित्त अगर ये भी निर्मल होता तब तो पहचानते। मन बुद्धि चित्त ही निर्मल नहीं है, ये भी गंदा हो गया पूरा करता। तो मन बुद्धि चित्त को यहाँ से आया, काल के देश से आया, काल के देश से, खुदा के देश से, जिसको खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, उस देश से आया है मन बुद्धि चित्त और अंतःकरण। वो देश बहुत निर्मल है, अविद्या माया के देश के ऊपर है, जिसको जगदम्बा कहते हैं। उस माया के देश से ऊपर है वो देश, और बहुत बड़ा, इतना बड़ा। ये जो स्वर्ग, ये जो मृत्यु लोक जो देख रहे हैं, स्वर्ग, वैकुंठ और अविद्या माया का लोक, जिसको कहते हैं अविद्या माया का लोक, आद्या मां शक्ति का लोक, वो सब उसमें चले जाएं तो छोटा छोटा एक बूंद के समान है, इतना बड़ा लोक होता है। और उनका स्वरूप सब लोग जानते हैं। और हम सब लोग आज, कोई कहता है ज्योतिष जानते हैं। ज्योतिष में क्या विद्या पढ़ते हैं? वही हाथ देखने वाली विद्या पढ़ रहे हैं। नक्षत्र और तारों की गणना करते हैं, और नक्षत्र और तारों की गणना के आधार पर वो बताते हैं कि इसका भविष्य ऐसा होगा, इसका भविष्य ऐसा होगा। सच्ची बात तो ये है कि ये ज्योतिष नहीं है, ये ज्योतिष छाया है। सच्ची ज्योतिष तो वह है जो ज्योति के अंदर ईश बैठा है, भगवान बैठा है, ज्योति के अंदर बैठा है। ज्योतिष ज्योति के अंदर है, वो बैठा हुआ ईश है, भगवान। ये जो ज्योतिष हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं किताबों में, और आज बड़े बड़े कंठी माला और खूब अलग अलग तरह के 5-10 उंगलियों में अंगूठी पहन करके, अरे बड़े ज्योतिष, ये सब छाया है। उधर की छाया, छाया माया धार में बहत सकल संसार। ये संसार बह रहा है और बह जाएगा, और बह रहा है। उतने वक्त चले गए, बहुत सारे लोग आए, चले गए। राजा महाराजा, बड़े बड़े राजे महाराज, स्वामी जी महाराज तो मारे जा रहे, काटे जा रहे, गलाए जा रहे। कहाँ? नरकों में। अब ये कहाँ से आ गया था? नरक इस मृत्यु लोक के नीचे है, अलग लोक है, बहुत बड़ा लोक है। नानक साहब वाली ये कहानी सब लोग जानते हैं कि नानक साहब जाने लगे, और जब चले गए देखे कि अरे एक जीव कहाँ चला गया। ऐसे तो अभी मैं बताऊंगा। तो एक जीव नरक में चला गया,
तो नर्क में चला गया, तो नर्क में लाने चले गए, कह के अरे चलो चलो चलो, अरे गुरु महाराज आप हमको यहाँ लेने आ गए, अच्छा तो ये तो बड़े भाग है, तो ये जो मैच को जब लेना इतने सारे यहाँ, इसको क्या करेंगे? तो नानक जाए अंगूठा बोरा, सब जीवों का किया निबेरा, यानी सब जीवों को उठा लिए वहां से, नरक खाली हो गया। और नानक साहब जब नरक खाली किए उसके बाद अभी भरा नहीं है, ये समझ लीजिए कि भरा नहीं है अभी। इसीलिए अब जितने जीव हैं जो संसार में आ रहे हैं सीधे नरकों में भेजे जा रहे हैं, सिर्फ सदगुरु के जीव को छोड़ करके। और कोई बड़े भाग्यशाली जो अच्छे कर्म किए उनके जीवों को छोड़ करके 84 में जाते हैं, सदगुरु के जीव ही मनुष्य शरीर में आते हैं, बाकी सब 84 में जाते हैं, और नहीं तो सीधे नरक में जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि बड़े बड़े राजे महाराजे वहां बड़े बड़े काटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, और इतनी दर्द और वेदना जो कहते हैं लाखों मील, जरा सोचिए लाखों मील कहने में ऐसा नहीं आता है। हम यहाँ चिल्लाएंगे कितने दूर जाएगा, 1 किलोमीटर भी नहीं जाएगा, 1 किलोमीटर नहीं जाएगा, कितना चिल्ला रहे, और उसके चिल्लाने की आवाज लाखों मील जा जाती है, तो कितनी दर्द होगी, कितनी वेदना होती होगी, कितना अंदर से तड़प होता होगा, और उसको तड़पाया जाता है कि तड़पे तड़पे उसको कष्ट दिया जाता है कि तड़पे चिल्लाए, और तड़पने के लिए सारी व्यवस्था की गई है नरकों। उस नरकों की जब वेदना देखी तो सदगुरु दया किए, और तब कहा कि अब यहाँ से निकलो, चलो धाम में अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, पराया देश क्यों, ये अपना देश नहीं पराया देश है। आ जाइए सब लोग आगे आ जाइए, ये देश पराया है, क्योंकि अपने अनुसार कोई काम ही नहीं होता, अपने अनुसार कोई काम नहीं हो सकता। हम चाहें कि यहाँ घर बना ले, नहीं बना सकते, हम चाहें ऐसा मकान बना ले, नहीं बना सकते, हम चाहें कि हमें बीमारी नहीं और नहीं ऐसा होने से बीमारी हो जाए, हम चाहते हैं बाल बच्चे पढ़े लिखे और खूब अच्छा पद पे बैठे, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे चाहने से यहाँ कुछ नहीं होता। हमारे चाहने से तो एक ही हो सकता है, एक ही काम, कि सदगुरु जो रास्ता बताए हैं उस पर थोड़ा सा समय निकाले और चले, और कुछ नहीं हो सकता पराये देश में। इसलिए और पराये देश के निकलने का रास्ता गुरु महाराज ने बता दिया। तो अब देखिए नरकों और 84 में जब जीव तड़प रहा, और वहां से जब बहुत नरकों में लाखों, वहां तो महात्माओं के यहाँ तो ये दूरी का जो 1 किलोमीटर में नहीं मापते, उन्होंने कहा योजन, जब भी पुस्तकों में योजन की चर्चा है, योजन 4 कोस का ये योजन बोलते हैं, और उन्होंने कहा लाखों करोड़ों अरबों योजन, लाखों मील दूर आवाज जाती है। और तब नरक इतना बड़ा दूर होगा, सोच लीजिए, ये छोटा मोटा तो है नहीं कि लाखों मील जिसकी दूर आवाज जाती होगी वो नरक कोई छोटा सा होगा। ये मृत्युलोक जैसा ऐसा इंडिया, जापान, टोक्यो, अमेरिका घूम लिए, इस तरह से बहुत बड़ा है, और उधर जीव भरे पड़े, और यहाँ से जीव सीधे जा रहे हैं नरकों में। बहुत कष्ट है, इतना कष्ट, और उस कष्ट जिसकी माने कल्पना नहीं की जा सकती। साधकों की डायरियां लिखी गई है, और उसमें लिखा गया है कि जब जीव साधना करके और ऊपर से जब नीचे नरकों में देखता है तो कई दिन तक तो उसे बड़ी विचलित हो जाता है। कैसा विचलित, सोचिए, थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि आप रास्ते में जाते हैं और कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, 10-12 आदमी का एक्सीडेंट हो, गर्दन उधर पड़ा हो, हाथ उधर पड़ा हो, पेट उधर पड़ा हो, खून निकला हो, इधर चमड़े, आँख, कान, बाल, नाक, हड्डियां निकल इधर उधर निकल, आदमी कहता है कि अरे बाप रे चक्कर आ गया। बहुत लोगों को तो चक्कर आ जाता है, बहुत लोग वहीं बेहोश हो जाते हैं कि अरे बाप रे मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं जा रहा हूँ। और जो देख लेता है पता कि अरे मुझे तो खाना ही नहीं खाएगा, मुझे खाने की हिम्मत है, इच्छा ही नहीं हो रही, ऐसा मन ही नहीं कर रहा, इतना अंदर से तरफ और कष्ट होने लगता है। और उधर जो सो साधक देख लेता है इस बार, और नरकों की दशा देख लेता है, तो साधक को कई दिनों तक ऐसी इच्छा हो जाती है कि अरे हृदय टूट जाता है, टूट बिखर जाता है, अरे कितना कष्ट, ऐसा कष्ट होता है। तब जाकर के अंदर से दर्द होता है और तरफ उठे, अरे यहाँ से निकलो भाई,
भाग लो, जल्दी भाग लो, इस संसार से वरना बहुत कष्ट है। ये जेल खाना है, और इस जेल के खाना से अभी जो निकल बैठे हैं, ये तो बड़ा सुंदर कमरा मिलने वाला है। थोड़ा देर के लिए करके बाहर निकाल के अच्छा कमरा दिया जाता है जेल खाना में भी। उसी तरह ये अच्छा है, जेल खाना में ये मनुष्य भी अच्छा है। इसके बाद सब कष्टदायी, बहुत कष्टदायी। 84 लाख योनि तो बाद में आते हैं, जब नरकों में भुगता दिया जाता है बहुत दिनों तक। कल्प एक एक नरका, यानी एक एक नरकों में कल्प आसान नहीं है। मैं पहली बार फिर बता रहा हूँ, एक बार सोच लीजिए कि कल्प कितना होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि कैसे ये कह रहे कबीर साहब की कबीरा ये मुर्दों का गांव, ये मरा हुआ है। उसकी बात कह रहा हूँ, जरा उसकी बात को समझा रहा हूँ कि कैसे हम मरे हुए हैं, कैसे मरे हुए हैं, और कुछ नहीं है। बस समझिए जैसे पलक झपकते। हम तो महात्माओं ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। 4 दिन कहा, उन्होंने 4 दिन कहा, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा, 4 दिन कहा गया कि 4 है। लेकिन सच बात तो ये है